हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगे होने वाले बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस तथा अन्य सभी एग्जाम्स में लगभग 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने इस वीडियो में आज जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया है। और दोस्तों यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट है और इसका पहला पार्ट दोस्तों अपलोडेड है, आप उसे भी जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार पेशेंटली सिर्फ सुन लेते हैं तो आप एग्जाम्स में आने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सही करके आएंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? मणिपुर में। ई समाधान पोर्टल छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए कौन शुरू करेगा? यूजीसी। 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन किस राज्य को मिला है? नागालैंड को। भारत के लिए 100 T20 मुकाबले खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? अर्थगंगा। 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गुजरात में। लिंथोई चिनम्बम किस खेल से जुड़ी है? जूडो से। डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहां किया है? पोखरन में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस उदय उमेश ललित ने। और 50वें चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों वर्तमान में? DY चंद्रचूड़। ये आप ध्यान रखेंगे। IDFC बैंक ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? महेंद्र शाह को। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? हरिद्वार को। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? समीर वी कामत को। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सुब्रमण्यम को। अनंत ताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? दिल्ली के महरौली में। पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पुणे में। भारत में बनाए गए सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और किस देश के बीच किया जाएगा? मलेशिया। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? गोवा। किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? असम। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? नई दिल्ली। ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किस राज्य ने की है? अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा है? अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र से। विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का पद का चुनाव जीता है? केन्या। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां विकसित हुआ है? हैदराबाद में। किसे नेटग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। भारत अप्रैल 2023 में कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? 20%। किस बैंक के द्वारा उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की गई है? SBI के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? मैक्सिको। पुलित्जर पुरस्कार विजेता गौम मुकोलो का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? अमेरिका। भारत और किस देश की सेना के बीच अल नज़ा अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है? ओमान। भारत के पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता में। भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का अनावरण किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? गोपाल विट्टल को। किस राज्य को अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तमिलनाडु। भारत और वियतनाम के बीच सैनिक अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? हरियाणा में। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? इसरो ने। हाल ही में किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? मरीना तबस्सुम। CSIR की पहली महिला DG कौन बनी? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। CWG 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर।
सरकार ने वयस्कों के लिए कौन से वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी? कोवैक्स। यूईएफए सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? किरोन पोलार्ड। मैडम प्रेसिडेंट अ बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप साहू। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुकनरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? प्रोफेसर रामाधार सिंह। किसने भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? माइक हैंकी। जेम्स मारेप किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पापुआ न्यू गिनी के। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहां आयोजित होगा? गांधीनगर में। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल। किस राज्य सरकार ने गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। राजस्थान के किस स्थान पर स्टैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? पुष्कर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निखत जरीन ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? सिंगापुर। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहां शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू की है? जम्मू कश्मीर। किस देश ने अपने दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विनेश फोगाट ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में आजाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? ईश्वर लाल। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहां आयोजित की जाएगी? राजस्थान में। किसने इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? गूगल ने। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में किसने शपथ ली है? सुरेश एन पटेल। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? बिहार राज्य के। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू कौन किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहां बनाया जाएगा? खंडवा मध्य प्रदेश में। स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। द क्राफ्ट विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमित सिन्हा, जॉय भट्टाचार्य ने। इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV DIEOS-02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? आंध्र प्रदेश से। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में। बंधन बैंक ने किस शहर में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? पटना में। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्वारा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? अटलांटिक में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 12 सितंबर से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। अमेरिका की सीनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फिनलैंड और स्वीडन। किस देश की संसद ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया? न्यूजीलैंड की संसद ने। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय अरोड़ा को। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश को। हाल ही में किसे पीएमओ में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया है? उत्तराखंड। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अगस्तानो कुआमे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? उड़ीसा। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिभा रे को। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? संजय बारू ने। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? भारत में। हाल ही में कहां चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? मुंबई में।
भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 शुरू हुआ है? वियतनाम। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने। किसने स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानव अधिकार घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? डॉक्टर सुजय लाल। किस बैंक ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। राजस्थान में गागरोन किले के बाहर किस सूफी संत का मकबरा स्थित है? मीठे शाह का। जनजातियों का विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा। आयुर्वेद दिवस 2022 का थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। स्पर्श मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? रक्षा मंत्रालय की। भारत से पिनाका रॉकेट खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? आर्मीनिया। वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील बर्थवाल को। 36वां नेशनल गेम्स का आयोजन कब से कब तक किया गया? 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। पूरी तरह से बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? अमेरिका। हर स्टार्ट पहल कहां लॉन्च किया गया है? गुजरात में। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। तुर्तुक गांव भारत के किस जिले या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? उत्तराखंड। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीबीआई के द्वारा। किस राज्य को राष्ट्रीय पर्यटन में 8 पुरस्कार मिले हैं? मध्य प्रदेश। सीएनजी टर्मिनल परियोजना का शिलान्यास कहां किया गया है? गुजरात में। रामनगरी अयोध्या का नया घाट चौराहा किसके नाम पर रखा गया है? लता मंगेशकर के नाम पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? मध्य प्रदेश। तमिरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को। भारत के किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार को लॉन्च किया है? टाटा। चीपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर। किस राज्य की कैबिनेट ने बुंदेलखंड में राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किस देश के चैंपियन इलियूड कोपचिगो ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? केन्या। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद एवं कुमार सानू को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। देश की डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत कौन सी बनी है? पुलमपारा, केरल। राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सी कंपनी ने लगाया है? अडानी ग्रीन ने। किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नवीन पटनायक को। किस राज्य में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? औरंगाबाद। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? भारत। किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? महाराष्ट्र। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन के रूप उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 37वें स्थान पर। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? वियतनाम। किसे भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? कैप्टन बीके त्यागी को। किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है? सिक्किम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है? पैराग्वे में। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश और मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट का विस्तार किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? अमलान बोर्गोहेन। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान को। ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की है? चेन्नई में। 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। चुनाव आयोग द्वारा किसे अपना नेशनल आइकन बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को। गेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? संदीप कुमार ने। 32वें बिहारी पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? माधव हाड़ा को। किसे यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? वोल्टर टर्क को। यूके संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तनुजा नेसारी को। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? दुबई में। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तेलंगाना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख को। कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? इंदौर। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान से पुनः नाम क्या बदल कर रखा है? अस्ताना। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गेंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से स्मारक बनाया है? असम। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से। हाल ही में भारतीय उर्वरक कंपनी ने किस देश की कंपनी कैम्प्रोटेक्स के साथ समझौता किया है? कनाडा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ओडिशा। किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तनिकेला भरनी को। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? फ्रांस। पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया गया है? इम्फाल में। कहां पर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? नई दिल्ली में। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? ब्राजील। किस देश की खोशवल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को रिजर्व सूची में शामिल किया गया है? मंगोलिया। वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एमी हंटर। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर का क्या नाम है? सवज। किस देश ने अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीता है? इंडिया ने। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स बिलासपुर और सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में कैप्टन इब्राहिम तोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? बुर्किना फासो के। बांधवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहां स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली सेना कौन सी, देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है? दिल्ली पुलिस। भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी उष्मायान सुविधा कहां खोली गई है? एनआईटी श्रीनगर में। आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। कहां के मुख्यमंत्री ने राज्य के ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य का मोटेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? गुजरात। किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? लॉस एंजलिस। किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डीआरएस चिप विकसित की गई है? सैमसंग के द्वारा। किस देश ने दुनिया का पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की है? जर्मनी ने। किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है? रश्मि साहू ने। किसे हिम तेंदुए संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है?
व्लादिमीर जेलेंस्की को। आईएनएस सुनैना ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में हिस्सा लेने किस देश पहुंचा है? सेशेल्स में। किसके द्वारा पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? आईटीबीपी के द्वारा। नौसेना प्रमुख ने स्वदेशी स्पोर्ट वेसल्स आईएनएस निस्तार और निपुण को कहां से लॉन्च किया है? विशाखापत्तनम से। भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? वेला को। किस राज्य में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है? पानीपत, हरियाणा में। भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया है? ब्रिटेन ने। किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर नए कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है? आरबीआई ने। किस देश में 66 बच्चों की मौत के बाद WHO ने भारत निर्मित कफ सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया है? गाम्बिया में। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? नाथद्वार में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? गंगटोक, सिक्किम में। किस भारतीय सेना ने नई सशस्त्र प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की है? वायुसेना। किस राज्य का आदिवासी जिला मंडाला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है? कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप ने। किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता एनी अर्नॉक्स किस देश की लेखिका है? फ्रांस की। संत रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यून किंग टैग, जो कि एक प्रोफेसर है। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? झारखंड में। किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए SASQ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि को। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का क्या नाम दिया गया है? आजादी सैट। किसके नाम पर देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? नीता अंबानी। भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? अमेरिका। पूजा पटेल ने राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? न्यूजीलैंड। किसे हाल ही में पुनः AMFI का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? A बालासुब्रमण्यम को। किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड। किस राज्य में ओली मिलिट्री स्टेशन स्थित है? उत्तराखंड में। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुरी में। किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? कर्नल स्वरूप सिंह ने। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? झारखंड। दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। किस देश ने हाल ही में सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है? ईरान ने। पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया? गांधीनगर में। भारत और फ्रांस को किस संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? साजन भानवाला ने। किसे स्वीडन की सबसे युवा जलवायु मंत्री के रूप में नामित किया गया है? रोमिना पोर्खमुख्तारी को। बाल विवाह रोकथाम अभियान जयपुर में किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने लॉन्च किया? कैलाश सत्यार्थी ने। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर बारबारा मेटकाफ को। किस राज्य ने गिद्धों को बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है? तमिलनाडु। रुस्टम 2 क्या है? यह एक स्वदेशी मध्यम ऊंचाई लंबी मानव रहित हवाई वाहन है।
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट ने किस रसायन उर्वरक का उत्पादन शुरू किया है? यूरिया का। 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भारती दास ने। किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला क्वाफू 1 लॉन्च की है? चीन ने। किस आईएनएस ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आईएनएस अरिहंत। कौन सा देश विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? भारत। कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? असम में। किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? आईआईटी कानपुर ने। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? जॉर्जिया मेलोनी ने। एफएटीएफ ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? म्यांमार को। किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? न्यूजीलैंड। किस देश में तूफान नलगाई ने कोहराम मचाया है? फिलीपींस में। विश्वविद्यालय बंगाल की खाड़ी से संबंधित विषयों पर पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत के किस द्वीप पर स्थित उसके 2 नए समुद्र तटों मिनिकॉय ठुंडी तट और कदमत तट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? लक्षद्वीप। आयुष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कश्मीर में। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? दिल्ली एयरपोर्ट। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा समृद्धि योजना शुरू की गई है? दिल्ली। DMH-11 का संबंध किससे है? हाइब्रिड मस्टर्ड। हाल ही में चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? जियांग जेमिन। किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? अमेरिका। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा? 22वें स्थान पर। किस बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है? RBI द्वारा। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में बना है? रानीपुर उत्तर प्रदेश में। किस देश ने GSLV Mk3 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है? भारत। मिशन प्रारंभ के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट का क्या नाम है? विक्रम S। बिहार के किस जिले में 3,390 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? बक्सर जिले में। सी विजिल 22 अभ्यास किस रक्षा बल से संबंधित है? भारतीय नौसेना से। बिहार के किस जिले में सोन नदी पर पांडुका के पास 1.5 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले एलिवेटेड पुल का शिलान्यास किया गया है? रोहतास में। वांगला नृत्य किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? गारो आदिवासी समुदाय। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? शर्म अल शेख में। तोखु इमोंग फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। इसरो द्वारा रिसेट 2 सैटेलाइट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2009 में। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कंबोडिया में। बिहार में किसको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? शबरून खातून और नाजिया परवीन को। किस समाज सेवी संस्था को इंदिरा शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? प्रथम। किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? रूस ने। कोंद जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। PSLV C54 के माध्यम से ओशियन सैट 3 और 8 नैनो उपग्रह का प्रक्षेपण कौन करेगा? इसरो। कुकी चीन समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत और म्यांमार के क्षेत्र से। इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mk3 स्क्वाड्रन को हाल ही में कहां से कमीशन किया गया है? चेन्नई से। भारत के कितने एयरपोर्ट्स पर आज से डिजी यात्रा सेवा को लॉन्च किया गया है? 3 जगह से, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी से। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अमेरिका में हाल ही में द इमेजरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर को। बिहार के लोकगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजना कुमारी झा को। सुल्तान पैलेस कहाँ स्थित है? पटना, बिहार में। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट को शुरू किया है। पहले फेज में यह सुविधा कितने शहरों में शुरू की गई है? 4 शहरों में। भारतीय मूल की 3 महिलाओं को किस देश में सुपरस्टार ऑफ STM चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2022 में
रेमिटेंस में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा? 100 अरब डॉलर। किसे हाल ही में पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? एम पारमाशिवम को। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? 97। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। मरियम वेबिस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गैस लाइटिंग को। किस देश की फिल्म नारगेसी ने इफी में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक जीता है? ईरान। अंतर्राष्ट्रीय लुसाफोन महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? गोवा में। किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? अवनी लिखेरा को। सेबी ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है? सुंदरमन राममूर्ति को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश के साथ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की? न्यूजीलैंड। खादी और ग्राम उद्योग आयोग केंद्रीय कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? विनीत कुमार ने। किस तेलुगु अभिनेता को गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कासिम जमात तोकायेव को। सर्वेक्षण पोत परियोजना के तीसरे जहाज इच्छक का शुभारंभ कहां किया गया है? कट्टुपल्ली, तमिलनाडु। नसीम अल बहार किन दो देश के बीच का युद्ध अभ्यास है? भारत और ओमान। किस राज्य ने मदरसा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अनवर इब्राहिम ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पार्षद चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति के लिए स्नातक होना जरूरी का प्रस्ताव पारित किया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तमिलनाडु। गुट्टी कोया आदिवासी भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। किस भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। आईएनएस मंजुला को कहां तैनात किया गया है? हुगली नदी, कलकत्ता में। निक्षय मित्र और क्षय रोग मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है? दीपा मलिक को। पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? विपुल एम पंचोली को। किस देश ने सिख छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में कृपान पहनने की अनुमति दी है? अमेरिका ने। बापू मनी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से। किस राज्य ने सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कारों में दोहरी जीत हासिल की है? तेलंगाना। किस जानवर ने भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य पशु टैग अर्जित किया है? हिमालयन याक ने। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत किस मंत्रालय के ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61वीं। सत्र 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है? भारत को। प्रसिद्ध अभिनेत्री और दूरदर्शन सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिलते हैं गुलशन गिल्सन की होस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? तबस्सुम गोविल। भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोहिमा, नागालैंड में। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। पीएम मोदी ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेंस को चिन्हित करने की कार्य योजना किसने तैयार की है? WHO ने। गांधी मंडेला अवार्ड को हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को हाल ही में किस पोर्ट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा। हाल ही में इनो ग्रुप के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और सीईओ 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड। स्टार्टअप इंडिया ने किस पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मार्ग पोर्टल।
पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। टाटा स्टील के पूर्व एमडी और स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से फेमस जिसका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने कोयला मंत्रालय के सचिव पद का पदभार ग्रहण किया है? अमृतलाल मीना ने। आंध्र प्रदेश कैडर के किस आईएएस अधिकारी ने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? गिरिधर अर्मा ने। हाल ही में जारी आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस प्लेयर ने टॉप रैंक हासिल की है? सूर्य कुमार यादव ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन किस शहर में किया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इलाबेन भट्ट। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन का तीसरा और अंतिम मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। इसका क्या नाम है? मेंगटियन। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने। हाल ही में किसने T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है? विराट कोहली। हाल ही में भारत किस देश से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की है? इंडोनेशिया से। फिजी की राजधानी सुवा में भारतीय उच्चायोग ने 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक कृत्रिम अंगों को फिट करने के लिए किस कैंप का आयोजन किया है? जयपुर फुट कैंप। 3 दिवसीय कोरियाई फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हाल ही में किस शहर में किया गया? ढाका में। भारत की किस स्टील कंपनी के प्रोडक्ट को भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? टाटा स्टील। भारत के किस पैरामिलिट्री फोर्स की महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक रैंक पर पदोन्नत किया गया है? सीआरपीएफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3000 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया? कालकाजी, दिल्ली में। किसने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत की मेंस स्क्वैश टीम ने एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? साउथ कोरिया में। किसने हाल ही में चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इजराइल में संपन्न हुए चुनाव में किसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? बेंजामिन नेतन्याहू ने। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? कोच्चि में। एडटेक बायजू ने अपनी एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है? लियोनेल मेसी को। भारतीय सेना ने हाल ही में कितने कामिकाज ड्रोन से खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? 120। हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? जेरार्ड पिक। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? श्याम शरण नेगी। अक्टूबर मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? विराट कोहली। अक्टूबर मंथ का आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली नीडा डार किस देश की खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान की। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता है? प्रमोद भगत ने। भारत के कौन से बल्लेबाज एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 जिसका आयोजन लंदन में किया जा रहा है उसका थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। भारत सरकार ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऋतुराज अवस्थी को। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है? अनामलाई टाइगर रिजर्व। पीएम मोदी ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। भारत किससे G20 प्रेसिडेंसी हासिल किया? इंडोनेशिया से। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज मालाबार 2022 कहां शुरू हुआ है? योकोसुका, जापान में। भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? 576 भाषाओं। आईसीसी ने हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया है? अब्दुल कादिर। इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है?
राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड। भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? वित्त मंत्रालय द्वारा। आईसीसी ने हाल ही में पूर्व महिला क्रिकेटर चार्लोट एडवर्ड्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहे हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन भारतीय अमेरिकी हाल ही में अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनी है? अरुणा मिलर। दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किसने की? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का एक्टिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण। पीएम मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को किस राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? कर्नाटक से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है? मुरैना में। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पहले नेशनल रिपोजिटरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अबुल कलाम आजाद के जयंती के उपलक्ष्य में। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? सैम करन, इंग्लैंड के। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक विकेट हासिल किए? वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका के 15 विकेट। किसने हाल ही में इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेस्ट जीता है? श्लोक मुखर्जी। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पेर्क मूसर को। भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटरमैन वेसल का निर्माण भारत के किस शिपयार्ड कंपनी द्वारा किया जाएगा? कोचिन शिपयार्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश को हटा दिया है? भारत को। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने सभी 4 टीम स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीते हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? दक्षिण कोरिया में। वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? शरत कमल अचंता को। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? अर्जुन राम मेघवाल। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस बार कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 25। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण के दौरान किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कार्लोस सौरा को। दुनिया की आबादी पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 22 का 18वां संस्करण इस महीने कहां आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में। प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 8वीं रैंक। भारत किस देश के साथ मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? स्वीडन। G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। अगले साल G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नासा ने आज अपना मून मिशन लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? आर्टेमिस। हाल ही में पेशा अधिनियम को किस राज्य में लागू किया गया है? मध्य प्रदेश में। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को। भारत में पहले एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क पहल शुरुआत किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु में। RBI ने विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? शिलोंग, मेघालय में। हाल ही में मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथन को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरत अचंता कमल। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजन कहां किया जा रहा है? आइजोल, मिजोरम में।
बंडारू विल्सन बाबू जो वर्तमान में मेडागास्कर गणराज्य के में भारत के राजदूत हैं, इन्हें किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कोमोरोस। आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस को। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता है? एक्सेल पुरस्कार। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। पीएम मोदी ने तीसरे नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ईडी के डायरेक्टर को हाल ही में 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दिया गया है। ईडी के डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार मिश्रा। इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 का भारत में रैंक क्या है? 61वीं। सत्र 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है? भारत को। पीएम मोदी ने 600 मेगावाट के कार्मेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर कौन है जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अरुण गोयल। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनिका बात्रा। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसका क्या नाम है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोहिमा, नागालैंड में। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस एक्टर को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेंस को चिन्हित करने की कार्य योजना किसने तैयार की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गांधी मंडेला अवार्ड को हाल ही में किसने प्रदान किया है? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसका थीम क्या है? हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कासिम जमात तकायेव को। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। भारत की पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन के किस सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर लिया है। वह पहली बार इस क्लब से कब जुड़े थे? 2003 में। कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को हाल ही में किस पोर्ट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा। हाल ही में इनो ग्रुप के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और सीईओ 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? खादिल जावेद को। स्टार्टअप इंडिया ने किस पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मार्ग पोर्टल। हाल ही में भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का एक और सफल परीक्षण किया। इसे सेना में कब शामिल किया गया था? जून 2011 में। किसने हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के सीईओ का पदभार ग्रहण किया है? विनीत कुमार ने। नई दिल्ली में 2017, 2018 और 2019 के शिल्पकारों को शिल्प गुरु और शिल्पकारों का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने गुजरात के सभी जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में 5G सेवाएं शुरू की हैं? जियो। इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत कनाडा ने इंडो पैसिफिक रीजन में सैन्य और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है? 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। समुद्र तटों की स्वच्छता के लिए कोस्टलाइन क्लीनथॉन
अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गोवा में। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ करीब 4 दशक बाद फूटा, यह कहाँ स्थित है? हवाई, यूएसए में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से रिटेल डिजिटल रुपए की पहला पायलट लॉन्च करने की घोषणा की है? 1 दिसंबर 2022 से। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है जिसका आयोजन मलेशिया के पुलाई क्लैंग में हो रहा है? एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2022। शक्ति पॉलिसी के तहत पावर मिनिस्ट्री ने हाल ही में कितने मेगावाट की बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की है? 4500 मेगावाट। भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। फ्रांस के साइंटिस्टों ने 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फिर से किस देश में खोजा है? रूस में। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिंह को। G20 की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन देश भर के कितने 100 स्मारकों को G20 लोगों से रोशन किया जाएगा? 100 स्मारक। तेलंगाना का डेमकोंडा किला और मुंबई का भायखला स्टेशन के किस श्रेणी में 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? अवार्ड ऑफ मेरिट। पुरुषों के विश्व कप फुटबॉल खेल में पहली महिला रेफरी बनने का अवसर किसे मिलने वाला है? स्टेफनी फ्रॉपार्ट को। जनजातीय शीतकालीन महोत्सव पहली बार कहां आयोजित किया गया? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? पाकिस्तान। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जापान ने। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता है? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहीर को। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? कैनरा बैंक ने। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी को। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? गूगल। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तराखंड। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? नासा ने। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? SS राजामौली ने। भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उदयपुर, राजस्थान में। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनेगा? लद्दाख में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। अनीश दोपिनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? IIT मद्रास। अडानी ग्रीन ने कहां में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? जैसलमेर। भारत का पहला गोल्ड ATM कहां खोला गया है? हैदराबाद। 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? अमेरिका। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो। भारत कहां में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? फिजी में। किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? भारत और बांग्लादेश। भूकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 महिलाओं को, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले और शिरीषा बांडला शामिल हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? H कानिटकर को। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक।
नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साजी केवी को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? गोबलिन मोड। और 2021 में वैक्स था। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल, मुंबई। नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11.66%। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। दीना बोलवाट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? रोम में। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? यूएई। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां हुआ है? गोवा में। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? 36वें स्थान पर। प्रकृति को बचाने के लिए कहां में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? वीना नायर को। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? एशले बार्टी। किस देश के खिलाड़ी एडेन हैजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? बेल्जियम। किस राज्य में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे ली ब्रेन बैबलर का नाम दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? ईशान किशन। 131 गेंद पर 210 रन। केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2026 तक। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? इटली के साथ। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कृष्णा वीवी लाला को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रेजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनेश सीसा को। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? महिला में सिडनी मैकगोनिल लवरेन और पुरुष वर्ग में मॉडी डुप्लांटिस। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण के द्वारा। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव। किसे जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ऑगरिन यूनान को। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंद्र ने 6ठा स्थान हासिल किया है? ताइवान। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव लिया है? बीआरएस। 34वें किंग्स कोप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक अनांदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़। हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए। कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन पहला राज्य लॉन्च करने वाला कौन राज्य बना है? तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला करने वाला बैंकनोट छापा है? अमेरिका। किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? केरल। कहां के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? अंडमान निकोबार। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? वाराणसी। किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में पुरस्कार मिला है? जम्मू कश्मीर को। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने
एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? दीपांकर दत्ता ने। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यूएई। किसे 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू को। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। किस देश के आईएसपीएस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? जापान। जॉस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? सिद्रा अमीन, पाकिस्तान की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम थाराविर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? वाराणसी में। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? हैदराबाद स्ट्राइकर्स और उपविजेता मुंबई लॉयन आर्मी। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बीडब्ल्यूएफ फॉर्मल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? मनीषा रामदास ने। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। आईएलओ की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर। कितनी हिमालय औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? 3। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? SBI ने। टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? कजाकिस्तान। किस भारतीय टीम ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते हैं? RRR। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस। रिलायंस ग्रुप ने कहां में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? गुजरात में। किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? चाहत अरोरा ने। ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी फॉर परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्पाइस जेट को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? नेपाल। किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? राजीव कुमार बिश्नोई ने। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? असम। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? ईरान। किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तेलंगाना। इसरो ने कहां में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? केरल में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? डेनमार्क की। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को $10,000 मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है? श्रीलंका। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? इंग्लैंड के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ बाइसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? 2025। किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? असम के। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? कोसोवा। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? टाटा स्टील। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूयॉर्क। किस राज्य सरकार ने खाना बदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? कर्नाटक। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? नासा ने। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है? लद्दाख। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है? ईगा स्वीटेक तथा राफेल नडाल को।
19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहां में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर में। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार के। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तमिलनाडु। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? भारत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? क्लॉडिन ये। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? INS वागीर। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तमिलनाडु। भारतीय नौसेना में शामिल P-15V स्टील गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है? INS मोरमुआगो। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फेरेसा लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? असम। किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? PT उषा को। NAAC से A ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। किसने विवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स और उपविजेता पुनेरी पल्टन। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 की मेजबानी कौन करेगा? UAE। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा फ्रांस। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्म कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? नेपाल। अमेरिका किस देश को अपना प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन को। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? गुजरात। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? नागालैंड के। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 25.90% की। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? नेपाल। 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? जापान। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? उत्तर प्रदेश की। कहाँ चिल्लाई कला शुरुआत की गई है? कश्मीर में। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? शाहरुख खान। किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतिम पंघाल को। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन के किस देश को उपग्रह ले जाएगा? अमेरिका। किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेथिरेचम संगतम नागालैंड के। किस संस्था ने 2022 इन चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में इनको खरीदा है। किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? बेड मिथ को। किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। सिल्विना राबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी है? फिजी की। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? NHPC ने। किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ओपन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भारतीय साइकिलिस्ट
स्वाति सिंह को। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर। IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? दक्षिण कोरिया में। किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? गंजी कमला वीराव को। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? मालदीव। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? प्रभु चंद्र मिश्रा को। हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं? गुजरात। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम को बदलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहतरीन ने संन्यास की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को। बेलियनडोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? इटली। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? 1000। किस देश ने सेनवार के नाम सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? अर्शदीप सिंह को। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली स्टैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड। छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोगोहन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? न्यूयॉर्क। किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? M राजेंद्रन। किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? केरल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान। किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? कनाडा। धेमाजी परियोजना कहाँ है? असम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? रूस। किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन ने। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसे जगह बनाई है? PV सिंधु ने। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? गेटो सोरा ने। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।